दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम को लेकर आज बैठक रखा गया था। तो उस बैठक में क्या कुछ डिसीजन हुआ है, चलिए फटाफट देखिए एग्ज़ाम डेट का क्या हुआ। तो चलिए फटाफट सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम निर्धारित है 23-24 दिसंबर 2022, और आप सभी ये जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ डिसीजन हुआ है। और बिहार में चुनाव का भी डेट आया है, नगर निकाय चुनाव का 18 तारीख और 28 दिसंबर। तो क्या चुनाव के कारण से परीक्षा को टाल दिया गया है या फिर क्या कुछ है, इसी डेट में परीक्षा होगी, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो दिख रहा है इस इमेज में, तो आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये आमिर सुबहानी सर है, मुख्य सचिव है। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और ये जो दिख रहा है ये बिहार एसएससी के चेयरमैन रविंद्र कुमार है। बाकी देखिएगा डीएम औरंगाबाद, डीएम मुंगेर, सभी जिला का डीएम अररिया, और जितने भी यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर है, ये सब चीज़ें डीएम पटना हो गया, चीफ सेक्रेटरी बिहार। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ देख रहा है। तो आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है। और ये जो बैठक था स्पेशली बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर कि 23-24 दिसंबर को परीक्षा कैसे क्या किया जाए और क्या कुछ तैयारी किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों एग्जाम में पारदर्शिता, क्योंकि अगर एग्जाम सही तरीके से होगा तभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। हाल फिलहाल में बीपीएससी का आप सभी को पता ही होगा कि मई वाला एग्जाम लीक, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। तो मेन था यहाँ पर एग्जाम में पारदर्शिता सही तरीके से हो, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का लीक क्वेश्चन ये सब ना हो और जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए। और बाकी यहाँ पर परीक्षा को लेकर मोहर लगा है या नहीं, तो सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 30 नवंबर 2022 को यानी परसों के डेट में ये नोटिस आया था ऑफिशियल साइट के माध्यम से कि 10:30 बजे बैठक रखा गया है। पहले 4 बजे निर्धारित था। और इस बैठक के बारे इसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताए भी थे, और इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ अपडेट दे दिए थे। आप यहाँ पर देखिएगा इसी नोटिस से रिलेटेड बताए थे कि सारा कुछ आज बैठक होगी और इस बैठक में सारा कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो हम आप लोगों को जब भी जानकारी देते हैं 100% कन्फर्म जानकारी देते हैं और ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आज के डेट में बैठक में डिसीजन क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना की विज्ञापन संख्या 01/2022, जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सभी जिला अधिकारियों पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देखिएगा तो डीजीपी को, सभी को, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी होता है, मुख्य सचिव हो गया, इसके बाद बिहार एसएससी के चेयरमैन, डीजीपी, डीआईजी, सभी जिला के कमिश्नर और जितने भी प्रमंडल है उसके कमिश्नर, ये सब हो गया, डीएम, एसपी, एसएसपी, सभी को इस बैठक में शामिल किया गया था। और बिहार के सभी 38 जिला में सेंटर बनाया गया है और कहीं से कुछ भी धांधली नहीं होगा तभी एग्जाम सही तरीके से हो पाएगा। तो सारा कुछ को लेकर इस पर डिसीजन हुआ है और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि कैसे आपको एग्जाम पारदर्शी तरीके सारा कुछ लेना है। और इस अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। और यहाँ पर आप इसी के माध्यम से सारा कुछ इमेज ये सब देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो बैठक में डिसीजन हुआ है 23-24 तारीख जो परीक्षा होने वाली है, इसी डेट को कंफर्म रखा गया है। तो यानी आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना। आप लोगों की जो परीक्षा होने जा रही है 23-24 दिसंबर को, अगर इसमें कुछ और अड़चनें नहीं आती है तो हर हाल में ये परीक्षा 23-24 दिसंबर को ले ली जाएगी। यहाँ पर था चुनाव को लेकर, तो चुनाव का जो डेट है 18 और 28 है, तो बहुत ज़्यादा बीच में गैप है। इस कारण से यहाँ पर सभी जिला पदाधिकारी ये सब सहमत होगी हम परीक्षा सही तरीके से करवा लेंगे। तो जल्द ही ऑफिशियल साइट पर इसको लेकर कंफर्मेशन नोटिस आ जाएगा और आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी दिया जाएगा। रिजल्ट कब दिया जाएगा, तो ये जो परीक्षा होने वाली है पहले 26-27 नवंबर डेट निर्धारित था और इस डेट के अनुसार ये रिजल्ट जल्द ही यहाँ पर दिया जाता। जो पुराना कैलेंडर था, कैलेंडर मात्र यहाँ पर 1 महीने डिले हुआ है, तो रिजल्ट सब कुछ यहाँ पर 1-1.5 महीने का डिले होगा। अब ये नहीं है कि परीक्षा भर्ती प्रक्रिया बहुत डिले चला जाएगा। अगले साल आपको जून जुलाई तक हर हाल में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। 23-24 तारीख को परीक्षा ले ली जाएगी और 1.5 से 2 महीने में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। रिजल्ट दिया जाएगा, तुरंत मेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा और मेंस एग्जाम 1 से 1.5 महीने में लिया जाएगा। बिहार एसएससी में ये खास पैटर्न रहा है कि मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा देरी नहीं किया जाता। आप देखिएगा
2014 वाला ही तो रिजल्ट दिया गया था, तो रिजल्ट देने के 1 ही महीने बाद तुरंत मेंस एग्जाम ले लिया गया था। तो जैसे ही पीटी एग्जाम का रिजल्ट आता है तुरंत मेंस लिया जाता है और इसमें ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे, मात्र 12,000 रहेंगे। तो आपको बस अब ये फोकस करना है कि इस 12,000 के अंदर कैसे आना है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या देखिएगा तो 9,12,000 है। इस 9,12,000 में से आपको 12,000 के अंदर आना है। तो अब तो डेट यहाँ पर सारा कुछ कन्फर्म हो गया है और आप देखिएगा तो आपके पास अब गिना चुना 20 दिन है। तो दोस्तों 20 दिन में अब आपको कुछ नया चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो सबसे ज़रूरी वही है कि बिहार एसएससी का जो टॉपिक फिक्स है, जो पैटर्न है, उस पैटर्न पर आप मैथ, रीजनिंग, जीके सभी चीज़ों का तैयारी कर लीजिएगा। आपका बहुत बेहतर स्कोर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको बनाना है जिससे आपको टाइम मैनेज हो जाए। टोटल 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 150 है और इसमें देखिएगा तो दरोगा एग्जाम नहीं है, बीपीएससी एग्जाम नहीं है कि आपको पीटी में बहुत अच्छा खासा समय मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जीके का मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। लेकिन यहाँ पर मैथ, रीजनिंग 75 है। तो एग्जाम में आपको टाइम का बहुत दिक्कत होने वाला है। 10 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप बना सकते थे, लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण से आपसे नहीं बनेगा और रिजल्ट नहीं होगा। तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते जाइए फटाफट क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। अब डेट भी सारा कुछ तो क्लियर हो ही गया है, तो अगले 20 दिन बहुत बेहतरीन सारा कुछ तैयारी होगा। सभी विषयों की, मैथ, रीजनिंग की खास करके स्पेशल फोकस रहेगा। अगर आपकी मैथ, रीजनिंग की बहुत बेहतर तैयारी नहीं है तो इस कोर्स को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 75 में से 70 प्लस आप आसानी से बना पाइएगा। और अगर आपका 70 भी बन जाता है, खास करके जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए अगर आपका 60-65 भी बन जाता है मैथ में 75 में से, तो आपका रिजल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपको बस आंकड़ा 100 प्लस करना है। और जितने भी बॉयज़ है, तो बॉयज़ के लिए जनरल कैटेगरी में लगभग आपको 115-18 स्कोर करना पड़ेगा। और आप देखिएगा तो टाइम भी अच्छा खासा मिला है। अप्रैल में ही भर्ती आई थी और फिर नवंबर में होना था और इसके बाद फिर से 1 महीने एग्जाम को आगे बढ़ाया गया। तो अब परीक्षा का डेट दिसंबर, तो दिसंबर में फाइनली अब परीक्षा होने जा रही है। तो दोस्तों यही है कि अब आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अब परीक्षा तो होने जा रही है और सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम सही तरीके से होना। तो ये जो 7 सूत्री मांग है ये भी लागू करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर ये लागू होगा तभी सही तरीके से परीक्षा हो पाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की दिया जाए, इसके बाद कट ऑफ मार्क्स, सभी कैंडिडेट का मार्क्स दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट, ये सारा कुछ QR कोड रहे या फिर क्वेश्चन बुकलेट पर एक नंबर है जिससे कहीं से भी क्वेश्चन लीक होगा, कोई भी लीक करेगा तो पता चल जाए। जैमर लगा होना चाहिए। जैमर दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अभी जो धांधली का पैटर्न है ब्लूटूथ माध्यम से, तो ब्लूटूथ पर तभी रोक लगेगा जब लेटेस्ट का यहाँ पर जैमर रहेगा, लेटेस्ट जैमर लगाया जाए। ये नहीं है कि 2012 2G 3G वाला रहे। अभी देखिएगा 5G का ज़माना आ गया है, तो लेटेस्ट जैमर लगाया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था हो तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहता है बिहार एसएससी में पहले से भी। मोबाइल, ब्लूटूथ, इन सभी चीज़ों पर पूरी तरीके से रोक हो और OMR सीट, ये सब चीज़ें, CCTV कैमरे, ये सब निगरानी, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट का सेंटर दूर ना दिया जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से BPSC में होता है बहुत ज़्यादा दूर दिया जाता है सेंटर, तो इसमें भी आपको दूर ही देखने को मिलेगा। अब चलिए 1 सप्ताह में एडमिट कार्ड भी तो आ ही रही है, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब दूर ही दिया जाएगा तो एग्जाम तो आपको देने जाना है। बस आप तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। भले आप दूर सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर जाइएगा, लेकिन ज़रूरी रिजल्ट है, तो रिजल्ट के लिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ अपडेट मिल गया और इसके बारे में आप लोगों को परसों भी बताए थे कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो फाइनली आज ये है कि मुहर लग गया है और जल्द ही इससे रिलेटेड आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा। और आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। 9,12,000 में से आपको 12,000 के अंदर आना है। पीटी में मात्र 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, इसलिए आप सभी को बेहतरीन तैयारी के लिए फटाफट क्रैश कोर्स से जुड़ जाना है। अब आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो आपको कुछ भी चीज़ें नया नहीं पढ़ना है। जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए। टाइम बिल्कुल पर्याप्त है। ये नहीं है कि 5-7 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है और रिवीजन सब कुछ करने के लिए आपके पास बहुत बेहतरीन टाइम है। और आप पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर ही रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा आपको लगेगा कुछ भी तैयारी नहीं है, तो ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा।